हेलो माय मंचीज़, आज हम बनाएंगे हलवाई जैसा घेवर, वो भी घर पर। उसके लिए लिया है मैंने एक मिक्सी का जार। इसमें डालेंगे 4 स्पून देसी घी। यदि आप देसी घी नहीं लेना चाहते तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल ना करें। और मैंने जो स्पून लिए ये वही लिए जिससे हम दाल राइस वगैरह खाते हैं, जो छोटी वाली स्पून होती है ना, वही स्पून है ये। अब इसमें डालेंगे हम 2 क्यूब्स आइस की, क्योंकि हम इस घी को जमाने वाले हैं मिक्सी के जार में। ये मेरी आइस क्यूब्स थोड़ी बड़े साइज़ की हैं, यदि आइस क्यूब्स आपकी छोटी हैं तो 1-2 फालतू डाल लें। अब मिक्सी में इसको चलाया है मैंने। देखिए घी बिल्कुल जम गया है और जो ये एक्सेस पानी है इसको हमें निकाल लेना है। अब इसमें डालेंगे हम चिल्ड आधा कप दूध। ये उबाल के ठंडा किया हुआ दूध था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो ध्यान रखना है चिल्ड दूध डालना है बिल्कुल हमें। और अब दोबारा से हम मिक्सी को चलाएंगे और देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे हम मक्खन निकालते हैं दूध में, उस मलाई में से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 2 स्पून डालेंगे मैदा, डालेंगे थोड़ा सा पानी, मिक्सी में चलाएंगे। इस तरह से करके हमें सारी मैदा को इसी तरह से मिक्स करना है। एकदम से मैदा डालेंगे ना तो सारी जो मैदा है उसमें लम्स पड़ जाएंगे और जो हमारा घेवर है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए मिक्सी को चलाया मैंने, कैसा हो गया है। फिर से इसमें मैदा डालेंगे हम 2 स्पून और फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे। और पानी जो लेना है वो भी हमें बिल्कुल चिल्ड लेना है। हमें ध्यान रखना है पानी, दूध, सब चीज़ें बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। देखिए, और मैंने सारी मैदा डाल दी थी। अब डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून बेसन और अब डाल दिया है मैंने 1 कप पानी। और दोबारा से इसको ग्राइंड करेंगे हम अच्छे से कम 5 मिनट। अब हमें मिक्सी को चलाना है, रोक रोक के चलाएं, लेकिन 5 मिनट कम से कम चलाएं, क्योंकि इसमें और कुछ हम नहीं डालने वाले हैं। तो अच्छी तरह से ये बिल्कुल बैटर हमारा तैयार हो जाना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना है हमारा बैटर। बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रहेगी। देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है और दिखाती हूँ मैं आपको कंसिस्टेंसी कैसी है। तो ध्यान रखना है कि हमने 1 कप मैदा में 2 कप पानी और आधा कप दूध लिया है। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का रस। नींबू का रस बिल्कुल भी स्किप ना करना है, क्योंकि नींबू के रस से ही हमारा जो घेवर होता है वो करारा बनता है। मैं कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। यदि आपका बैटर इससे ज़्यादा थिक है तो थोड़ा सा पानी और डाल लें। देखिए, और बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब ये जो सॉस की बोतल हम लाते हैं ना, इसमें भर के रख लेते हैं प्लास्टिक की बोतल में। तो ऐसी बोतल आपके पास है तो आप इसमें भर लीजिए इस बैटर को। नहीं तो आप जो पाइपिंग बैग आते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर जो लैडल होता है ना जिससे हम दाल चलाते हैं, जो चमचा जो होता है, उससे भी आप बना सकते हैं घेवर बहुत इजीली। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये वाली बॉटल होना कंपल्शन है। यदि ये बॉटल नहीं होगी तो घेवर नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास ये है तो मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ। और ये जो बैटर है इसको मैं तुरंत से फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि हमें बिल्कुल चिल्ड चाहिए बैटर घेवर बनाने के लिए, तभी हमारा घेवर अच्छा बनेगा। यदि आपके पास आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो एक बड़े से बर्तन में बर्फ़ लें, उसमें रखते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल है और गैस को हमें मीडियम ही रखना है। और जैसे मैं बैटर डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, देखिए इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से डालना है बैटर को, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। एक घेवर जो बाज़ार में आता है उसको बनाने में लगभग इस तरह से हमको 16 से 18 बार डालना पड़ेगा, और बिल्कुल ही उतनी थिकनेस का जैसे बाज़ार में मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही घेवर आपका तैयार हो जाएगा। घेवर जो हमें बनाना है वो ऐसे बर्तन में बनाना है जिसमें से हम इजीली निकाल सकें। ये जिस साइज़ का हमें घेवर चाहिए उसी साइज़ का बर्तन ले लें। जैसे मुझे मीडियम साइज़ का बनाना है घेवर, तो मैंने ये भगोना लिया है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है आपको आधे से ज़्यादा नहीं भरना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम बैटर डालते हैं तो ये तेल बाहर को निकलता है, जैसे छींटे पड़ जाती हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालें। जब हम डालेंगे तो बहुत सारे बबल आएंगे, बबल बिल्कुल शांत हो जाएंगे, उसके बाद हमें दूसरा बैच डालना है। देखिए मैं डाल रही हूँ ना जिस तरह से, बिल्कुल यही आप इस तरह से बनाएंगे ना, सारी टिप्स आप फॉलो करेंगे, ट्रिक्स फॉलो करेंगे, तो आपका जो घेवर हो पहली बार में ही बहुत अच्छा बनेगा। सोचते हैं सब लोग कि घेवर बनाना बहुत ही टफ काम है, लेकिन घेवर बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी काम है। जब मैंने पहली बार बनाया था, मेरा जो घेवर है पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बना था। आप भी यदि सारी ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपका भी पहले बार में बहुत अच्छा घेवर बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही जालीदार, मार्केट जैसा। मार्केट से लाना ही भूल जाएंगे, और कॉस्ट इफेक्टिव तो इतना है कि बस पूछिए मत।
बाज़ार से हम लाते हैं कितना महंगा पड़ता है, लेकिन घर में तो आप ये देखिएगा, अभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो हमारे घर में अवेलेबल नहीं होता है। तो बहुत इजीली बन जाता है और घर के ही सामान से बन जाता है, मार्केट से इतना कॉस्टली पड़ता है। तो इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी घेवर, लेकिन सभी टिप्स का ध्यान रख के। देखिए कितनी अच्छी जाली बन रही है हमारे घेवर की। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आपका बैटर है वो थिक नहीं होना चाहिए, दूसरा आपकी जो गैस की फ्लेम है वो ना तो हाई हो और ना ही लो हो, मीडियम फ्लेम होनी चाहिए पूरा टाइम, जितने टाइम आप घेवर बना रहे हैं। और जैसे कि आप दूसरा घेवर बनाएंगे तब भी टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मीडियम पे होना चाहिए, ये नहीं कि आपका जो टेम्परेचर है ऑयल का वो कम हो जाए जब भी दूसरा घेवर बनाएं। और अब मैं नाइफ़ की हेल्प से इसको किनारे से हल्का सा हटा देती हूँ, बहुत इजीली निकल जाता है। और इस स्टेज पे हम एक बेलन लेंगे और उससे बीच में कर देंगे होल। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप बैटर डालें ना तो वो सेंटर में ही करके डालें, ये कोशिश करें कि जब भी बैटर डालें वो सेंटर में डालें, जिससे कि जाली हमारी पूरी बिल्कुल प्रॉपर बने, एक अच्छी सी शेप आए। देखिए बन गया है ना। तो सारे घेवर मैं ऐसे ही बना लूँगी। और चलिए बना लेते हैं अब रबड़ी। मैंने ये 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसको मैंने अभी फ्लेम को हाई रखा है क्योंकि दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए। देखिए दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया और उसके ऊपर मलाई आ गई। इस मलाई को हमें साइड में, जिस बर्तन में बना रहे हैं ना उसके साइड तक ले जाना है, बहुत धीरे धीरे से। देखिए इस तरह से, इसी तरह से लच्छेदार रबड़ी तैयार होती है। मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है रबड़ी की, लेकिन जब हम बना रहे हैं मलाई वाला घेवर तो क्यों ना इसको हम शॉर्ट में दिखा देते हैं कि घेवर की मलाई किस तरह से बनती है, मलाई वाला घेवर कैसे बनता है। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल कि यदि आप और कोई काम कर रहे हैं तो गैस की फ्लेम को लो कर दें और जब इसके ऊपर मलाई आए आप साइड में इसको हटा दें। और यदि आपको यह है कि आप 1 घंटे लग के इस रबड़ी को ही बना रहे हैं तो आप गैस की फ्लेम को हाई कर लें और जैसे ही मलाई आए साइड में हटा दें उसको। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी आप रबड़ी बनाएं भारी पैंदी का बर्तन लें, यानी कि तली बहुत भारी होनी चाहिए, नहीं तो जो रबड़ी होती है वो नीचे लग जाती है और स्मेल आने लगती है। देखिए दोबारा से आ गई है तो फिर मैं दोबारा से हटा दूंगी। मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा है क्योंकि मैं और बीच में काम कर रही हूँ। लगभग 1-1.25 घंटा लग जाता है रबड़ी को बनने में। तो अब मेरा जो ये दूध है ये 1.5 किलो से लगभग रह गया है आधा किलो। तो इस टाइम हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 3 स्पून चीनी डाल रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है क्योंकि हम जो घेवर है उसमें डालने वाले हैं चाशनी भी। तो यदि हमने इससे ज़्यादा चीनी कर दी ना रबड़ी में तो फिर बिल्कुल घेवर खाया नहीं जाएगा बिल्कुल भी। जो थोड़ा मीडियम मीठा खाते हैं ना उनके लिए भी ये बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। देखिए बिल्कुल तैयार हो गई हमारी रबड़ी और गैस को मैंने बंद कर दिया है। और अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम दूसरे बर्तन में, लेकिन उससे पहले डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच इलायची। छोटी वाली इलायची होती है हरी इलायची, उसके दानों को हमने पीस लिया है, छिलके हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है बर्तन में। इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में चिल्ड होने के लिए, क्योंकि रबड़ी होती है ना बिल्कुल चिल्ड ही अच्छी लगती है। और अब बनाते हैं चाशनी, बहुत ही झटपट बन जाएगी। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप चीनी और इसमें डालेंगे हम 1 कप ही पानी। तो कोई भी एक बाउल ले लें और उसी से सभी चीज़ें मेज़र करें, चाहे आप चाशनी बना रहे हैं या फिर आप घेवर बना रहे हैं। तो आपके पास मेजरिंग कप नहीं भी है ना तो कोई भी एक बाउल ले लें, उसी से सभी चीज़ें मेज़र करें। और अब डाल देंगे इसमें आधा नींबू का रस। ये नींबू का रस डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारी चाशनी है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। कभी देखा होगा आपने कि आप हलवाई के यहाँ से मिठाई लाते हैं, रसगुल्ले वगैरह, तो उसके ऊपर चीनी सी चिपकी हुई होती है। तो उसका कारण यही होता है कि वो चाशनी में नींबू नहीं डाला है उन्होंने और वो जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज हो गई है और बिल्कुल मुँह में आती है वो चीनी चीनी से। तो नींबू बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है हमें। और हमें एक तार की चाशनी बनानी है, बहुत जल्दी मीडियम फ्लेम पर बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और चाशनी हमारी रेडी हो गई है। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी चाशनी आप लेडल पे पीछे चिपका लें और ऐसे हल्का सा, एक बार और मैं डिप करती हूँ इसको इस तरह से 2 सेकंड के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए ठंडा होने दें। और हाथ में इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में आप करके देखेंगे ना तो एक हल्का सा तार बनना शुरू हो गया है। अभी ये ठंडा होने के बाद थिक भी होगी, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया। चाशनी हमारी तैयार हो गई थी। और अब असेंबल करते हैं घेवर को। घेवर पे डाल रही हूँ मैं पहले चाशनी। यदि आप चाशनी का घेवर पसंद करते हैं, मलाई वाला पसंद नहीं करते हैं, तो बस इसके ऊपर चाशनी डालें, ड्राई फ्रूट डालें और इन्जॉय करें इस तरह से। मेरे 4 घेवर बने हैं, इतने बैटर में 4 घेवर आराम से बन जाते हैं। चारों को मैं अलग अलग तरह से असेंबल करूँगी। और अब इस पर डालेंगे हम रबड़ी।
जो हमने बनाई थी। बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसको। आपकी चॉइस है, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने इसमें बादाम, काजू और पिस्ता लिया है। टेस्ट बहुत बढ़ जाता है ड्राई फ्रूट से और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आपको भी लग रहा होगा कितना इजी होता है, और हम ये सोचते हैं कि बहुत टफ होता है घेवर बनाना। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आप भी घेवर बनाते हैं तो आप किस तरह बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। पिस्ता डाल दिया है और मैंने थोड़ा सा केसर पानी में भिगो के रख दिया था। थोड़ा सा केसर भी डालेंगे। केसर से ना टेस्ट बहुत बढ़ जाता है घेवर का, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और देखने में तो अच्छा लगता ही है। और कुछ डालेंगे इसके ऊपर, डाल दिया मैंने सब, और इस पर डालेंगे थोड़े से रोज़ पेटल। देखिए अब लगने लगा है ना, बिल्कुल कितना सुंदर लग रहा है। अभी से कितना टेम्पटिंग लग रहा है, अभी से मन कर रहा है खाने का। और घेवर हमारा बिल्कुल रेडी है। आप अलग अलग तरह से असेंबल कर सकते हैं अपने घेवर को। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।